टाइम और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट में काफी डिफरेंस आया है। पास्ट में कई बार मिनिस्टर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथ रिड्यूस करने की एडवाइस दी है और इवन इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी इसको लेकर कई स्टेप्स लिए गए हैं और फिलहाल जो सर्विस सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है वो है इंडियन एयरफोर्स। क्या इंडियन एयरफोर्स आने वाले टाइम में परमानेंट कमीशन के बजाय शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू अपनी ज्यादातर वैकेंसीज फिल करेगी? जानेंगे आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है इसको समझना जरूरी है। SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको इंडियन डिफेंस फोर्स में ऑफिसर के तौर पर अपनी सर्विस करने का मौका देती है। SSC ऑफिसर को मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस करनी होती है, जिसे 4 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पर इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी सर्विंग पीरियड 14 इयर्स का होता है, जिसे फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। SSC ऑफिसर ऑप्ट कर सकते हैं फॉर परमानेंट कमीशन, पर यह सर्विस रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, विलिंगनेस, परफॉर्मेंस एंड रिकमेंडेशन इन ACR जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वही फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता है। शॉर्ट सर्विस और परमानेंट कमीशन ऑफिसर की सैलरी, पर्क्स और जॉब प्रोफाइल सेम ही होती है, पर हाँ, एक SSC ऑफिसर को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन नहीं मिलते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स FCAT एंट्री के थ्रू बस शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को ही इंडक्ट करेगी? देखिए, इस बार FCAT नोटिफिकेशन में मेजर चेंजेस देखे गए हैं, जिसमें से कुछ चेंजेस के बारे में एस्पिरेंट्स को पहले से आइडिया है, वही कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं थे। जैसे इस बार FCAT एंट्री के थ्रू इंडियन एयरफोर्स अपनी न्यू WS ब्रांच यानी वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए कैंडिडेट्स को इंडक्ट करेगी, जिसके बारे में पहले से ऑफिशियल्स द्वारा क्लियर कर दिया गया था। पर ऐसा पहली बार हुआ है कि FCAT की नोटिफिकेशन में इस बार परमानेंट कमीशन की एक भी वैकेंसीज नहीं है, सिवाय NCC स्पेशल एंट्री कैंडिडेट्स। वैसे भी NCC फ्लाइंग स्पेशल एंट्री में अप्लाई कर रहे कैंडिडेट्स FCAT एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। पहले FCAT एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच को छोड़कर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में परमानेंट और शॉर्ट सर्विस दोनों टाइप के कमीशन की वैकेंसीज हुआ करती थी। इसके अलावा एक और बड़ा चेंज इस नोटिफिकेशन में देखने को मिला है कि अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ऑप्ट करने वाले कैंडिडेट्स को EKT एग्जामिनेशन नहीं देना है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि EKT यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट FCAT के बाद सेम डे ही उन कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है जो FCAT एंट्री के थ्रू इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं। अब अगर आने वाले FCAT नोटिफिकेशन में भी हमें बस शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज देखने को मिलती है, तो ये क्लियरली शो करेगी कि IAF परमानेंट कमीशन को बस NDA और CDS एंट्री के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप FCAT एग्जाम में 200 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। इसे सेल्फ स्टडी के लिए और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स की टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बुक ऑफ FCAT इन इंडिया, अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। पहले जहां NDA के थ्रू बस फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स IAF ज्वाइन करते थे, वही पिछले कई सालों से ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच कैडेट्स के लिए भी ये एंट्री ओपन हो गई है। यानी अगर FCAT एंट्री के थ्रू IAF बस शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज रिलीज करता भी है, तो परमानेंट कमीशन की वैकेंसीज को वो इजीली NDA एंट्री के थ्रू फुलफिल कर सकेगा। पास्ट में भी हमने देखा है कि कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने तीनों सर्विसेज को अपने पर्सनल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने की एडवाइस दी है। पिछले 3-4 सालों में CDS एंट्री के थ्रू ऑफिसर की वैकेंसीज 35% से रिड्यूस कर दी गई है। 2022 में लॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम भी स्पेशली इसलिए ही इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि तीनों सर्विसेज में मौजूद परमानेंट पर्सनल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को मिलने वाली प्रेस्टिजियस ऑनररी कमीशन रैंक्स को भी बंद करने का प्लान कर रही है। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि IAF में सर्विंग मास्टर वारंट ऑफिसर्स और वारंट ऑफिसर्स को उनके डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए ऑनररी कमीशन दिया जाता है इन द रैंक ऑफ ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर, और एक ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर ऑन रिकमेंडेशन एंड सिलेक्शन एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स की तरह इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में भी इक्विवेलेंट रैंक JCOs को ऑनररी कमीशन दिया जाता है इन द रैंक ऑफ ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन इन इंडियन आर्मी एंड ऑनररी सब लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी। पर अब गवर्नमेंट इन ऑनररी रैंक्स को बंद करने का प्लान कर रही है। अब क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, इसलिए हम इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि IAF आने वाले टाइम पर परमानेंट कमीशन की बस लिमिटेड वैकेंसीज को ही पब्लिश किया करेगी। आपकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।